साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग पाठ संख्या 4 को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 4 का नाम है भोजन और पोषण। पहले हम आपको भोजन के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद पोषण के बारे में बताते हैं। सभी को क्रम वाइज करके हम आपको बताएंगे। आइए अब आप जानें भोजन क्या होता है, भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो आप सभी को पता है कि सभी सजीव आकार व नाप में अत्यधिक भिन्नता होते हुए भी अपनी क्रियाओं में कुछ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। भोजन सभी सजीवों की आधारभूत आवश्यकता है। हमें जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यह हमें शक्ति प्रदान करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ता है। आपको पता है कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि से युक्त होता है। ये घटक पोषक तत्व कहा जाता है और इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर और स्वास्थ्य की विभिन्न प्रकार से सहायता होती है। तो आपको पता हो गया कि भोजन हम लोग क्यों करते हैं। अब हम आपको पोषण के बारे में बताते हैं। आगे आप जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। आइए आइए अब आप पोषण में ले चलते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर एक हेडिंग दिया गया है पोषण। पोषण को आप समझिए कि पोषण किसे कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में वही भोजन जाकर पचित होता है और पचित होने के बाद हमारी कोशिकाओं को पोषण आदि प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको बताएं कि पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है। तो आपको पता है कि शक्ति प्रदान करने के लिए, शरीर के विकास के लिए तथा शरीर के सभी भागों को सुव्यवस्थित रखने में शरीर जिस प्रकार भोजन का उपयोग करता है वही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। आपको ये भी पता होगा कि जो आधारभूत क्रियाएं हैं सभी सजीवों प्रदर्शित करते हैं, जीवन प्रक्रियाएं कही जाती हैं। जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत आप जानेंगे कि हम आप श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। इन क्रियाओं में यानी इन जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की पूर्ति की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है जो शरीर ग्रहण करता है। तो आपने पोषण के बारे में जाना। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पोषण कितने तरह से होता है। तो आप हेडिंग के रूप में देख रहे होंगे पोषण के प्रकार। आप जानते हैं कि सजीवों में पोषण 2 प्रकार से होता है। पहला दिया गया है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। हम आपको स्वपोषण के बारे में बताते हैं कि सजीव स्वपोषण कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि स्वपोषण में प्राणी अपना भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। हरे पौधे, कुछ जीवाणु जो स्वपोषी होते हैं, या हम आप मान सकते हैं कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को संश्लेषित करने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से तात्पर्य ये है कि कार्बनिक यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि से, अकार्बनिक पदार्थों का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि से तात्पर्य होता है। तो हम आपको स्वपोषण के बारे में बताइए। आगे आप जानेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, यानी पौधे स्वपोषण की क्रिया कैसे करते हैं। तो आइए आप जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में कैसे होती है। आप एक फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। फिगर में आपको दिखाया गया है कि सूर्य का प्रकाश पौधों के पत्तियों पर पड़ता है और पौधे कैसे उस प्रकाश को अवशोषित करके अपने भोजन के निर्माण में प्रयोग करता है।
और ऑक्सीजन को कैसे रिलीज करता है यह दिखाया गया है। तो आप जानिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। प्रकाश का अर्थ है सूर्य का प्रकाश या रोशनी से, तथा संश्लेषण का अर्थ है निर्माण से। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश निर्माण से, यानी हरे पौधे में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषित करता है। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा अवशोषित करके भोजन का निर्माण करता है। तो आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक फिगर के माध्यम से समझा। आइए अब हम इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक समीकरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। आप इस समीकरण को समझिएगा कि पौधे वायुमंडल से CO2 तथा पानी और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तो आपको पता ही है कि क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन का निर्माण करते हैं वह भोजन इनका है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को यह रिलीज कर देते हैं। तो आप एक समीकरण के माध्यम से पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ चुके। अब हम आपको और चीज़ें बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेती हैं, पत्ती सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, और जब ये अवशोषित करती हैं तो उनमें एक छिद्र होता है और इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा गया है। अब आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो रही होती है तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है। तो आप 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इस प्रक्रिया को हाई स्कूल में दोबारा फिर पढ़ेंगे। वैसे हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन निकलती है और कैसे निकलती है। तो आप एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में एक उपकरण को बनाया गया है और इस उपकरण में एक बीकर है। बीकर के अंदर कीप है, कीप के ऊपर परखनली है और बीकर के अंदर वाटर भी भरा हो गया है और कीप के अंदर एक हाइड्रिला का पौधा है। यह उपकरण को तैयार करके सूर्य के प्रकाश में इसे जब रख दिया गया और रखने के कुछ घंटों बाद जब इसका परीक्षण किया गया तो परीक्षण करने पर परखनली के ऊपरी भाग पर कुछ बुलबुले जैसे आपको दिखाई देने लगा, और यह बुलबुला जब परीक्षण किया गया तो आप परीक्षण कैसे करेंगे। परीक्षण करने के लिए आप जलती हुई माचिस की तीली जब यहाँ पर ले गए तो यह और चमकीले रूप में जलने लगी। इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो आप इस क्रिया को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो परपोषण क्रिया करते हैं। अब परपोषण क्या होता है, परपोषण के बारे में जानिए। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे भोजन के लिए पौधों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। सभी जंतु कुछ रोगाणु और कुछ आहरित पौधे दूसरों के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का पोषण परपोषण तथा प्राणी जो अपना भोजन परपोषण द्वारा ग्रहण करता है उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी अपना भोजन मृत जीवों से तथा सजीवों से प्राप्त करते हैं। परपोषी अपना भोजन विभिन्न तरीकों से प्राप्त करते हैं। तो हम आपको परपोषण के बारे में बताया। देखिए, परपोषण का तात्पर्य ये है कि वे जंतु जो अपना भोजन आदि नहीं बना पाते, सिर्फ दूसरे जंतुओं पर या दूसरे वस्तुओं पर निर्भर होकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो परपोषण
कि प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। यह कितने प्रकार से होती है इसे आप समझिए। देखिए, पहला प्रकार दिया गया है मृतपोषी, यानी वे जीव जो सजीवों के मृत शरीर को खाते हैं, ऐसे जीवों को मृतपोषी जीव कहा जाता है। उदाहरण के रूप में कुकुरमुत्ता और भुकड़ी फफूंदी के रूप में जाना जा सकता है। आपके फिगर में एक कुकुरमुत्ता और भुकड़ी फफूंदी दिखाई दे रहा है। अब आप जानेंगे कि परजीवी कौन से जीव हैं। तो आपको पता है कि परजीवी जो कि दूसरे सजीवों के शरीर पर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जिनसे ये पूर्णतः या आंशिक रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक कहलाते हैं। इनका उदाहरण है डोडर या अमरबेल, पूर्णतः परजीवी हैं। यानी परजीवी को आप समझिएगा कि परजीवी वे होते हैं जो दूसरे सजीवों के शरीर पर रहते हैं और रहकर वहाँ से अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं। इनके उदाहरण के लिए डोडर या अमरबेल आदि। तो आपके फिगर पर ये सब फिगर दिखाई दे रहा है और ये परजीवी जीव भी हो सकते हैं और परजीवी पौधे भी हो सकते हैं। आपको अब इसके बारे में हमने आपको परपोषण और स्वपोषण के बारे में बताया। इससे संबंधित आपके स्क्रीन पर कुछ नोट्स दिख रही होगी। इस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। ये इकाई संख्या 2 पाठ संख्या 4 जो आपकी दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ये तीसरा पार्ट है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इससे समझ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।